चाल है, कैसे हो आप सभी। होपिंग कि आप सभी बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे हो, बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मस्त चल रही है और काफी मजे में हो। तो टेल दी टाइमलाइन के नेक्स्ट एपिसोड में मैं नेहा शर्मा आप लोगों की एसएसटी की मेंटोर आप सभी का वेलकम करती हूँ। जहां आज आपको तुर्किश के बारे में पढ़ना है भाई। जो तुर्किश थे, जो दो मेन कैरेक्टर हैं इस टाइमलाइन की, जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया। एक का तो इरादा सिंपल सा था कि इंडिया के कुछ पार्ट्स को जीतना है, लेकिन भैया जो दूसरे का इरादा था वो बड़ा गड़बड़ था। वो तो सिर्फ वेल्थ के पीछे पागल था। ठीक है, तो हमें महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ना है बेटा आज के इस टर्किश इन्वेशन में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज के इस टाइमलाइन को शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? नहीं भी हो तो भी हो जाओ, बहुत बढ़िया है। क्योंकि चलो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज जो ये हमें ये पूरी टाइमलाइन पढ़नी है उसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। दो मेन कौन से हैं बेटा? महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, जो 971 से 1030 सी तक आए थे। ठीक है, और उनका एक ही एम था बेटा, टू प्लंडर वेल्थ। इन्होंने इंडिया में 17 टाइम अटैक किया। इंडिया का जो, इंडिया में आपको पता है इतने फेमस ज्योतिर्लिंग है, तो उनमें से जो सबसे मेन ज्योतिर्लिंग था सोमनाथ टेम्पल, उसको भी लूट लिया इन्होंने। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सभी इंडिया से लूट के लेके गए और इंडिया पर 17 टाइम अटैक किया इन्होंने। कितनी बार अटैक किया? 17 टाइम अटैक किया। इनके बाद है बेटा मोहम्मद ऑफ गौर या फिर गौरी, मोहम्मद गौरी के नाम से जिन्हें भी हम जानते हैं बेटा। ये 1144 से 1206 सीई तक यहाँ पे रहे। इनका जो आप कह सकते हो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे रहा। क्यों? और इनका एक ही इरादा था, इनका एक ही गोल था कि भैया मेरे को तो इंडिया के कुछ पार्ट्स को जीतना है, मैं तो बस यही चाहता हूँ। लेकिन ये तुर्किश लोग इंडिया में आ कैसे पाए, कैसे इन्होंने सोच लिया कि हमें इंडिया पे अटैक करना है, वो सारी कहानी अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज बता देती हूँ कि इसी 1206 सीई के बाद आप स्टोरी पढ़ोगे किसकी? द स्लेव डायनेस्टी की, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बी रेडी। चल, तो क्या है टेल दी टाइमलाइन में हम ये पढ़ते हैं। अरब ने बेटा सिंध पर, मोहम्मद बिन कासिम जो है, तो क्या हुआ, अरब ने सिंध पर बेटा अटैक करा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, राजपूत रूलर को हराया और वो यहाँ पर आ गए। बाद में अरब के एक्सपेंशन रुक गए, लेकिन जो तुर्क के लोग हैं वो यहाँ पर आने लग गए। फिर महमूद ऑफ गजनी आए, यहाँ के रूलर बनने का ट्राई किया, बट ये कोई रूलर वूलर नहीं बने। इन्होंने तो, इनकी जो पूरी नजर थी वो इंडिया की प्रॉपर्टी पर थी, इंडिया की वेल्थ पे थी। तो ये 17 टाइम्स इन्होंने इंडिया पर अटैक किया बेटा, 1000 से 1025 तक। सोमनाथ टेम्पल पर 1025 में इन्होंने रेड की। ठीक है, और सोमनाथ टेम्पल का गेट तक ये चुरा के लेके गए। तो आप सोचो ये कैसे थे। फिर 1175 सी के आसपास आप देखोगे मोहम्मद गौरी इंडिया में एंटर करते हैं। पर फिर 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है, फिर 1192 सी में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है। फर्स्ट में तो ये हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, लेकिन सेकंड में ये जीत जाते हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो मेन सपोर्टर होते हैं वह इनका साथ नहीं देते। एंड देन लास्ट में बिगिनिंग ऑफ टर्किश रूल, लेकिन उसके बाद इनकी भी डेथ हो जाती है जब मोहम्मद बिन कासिम चले जाते हैं। तो उनका एक स्लेव था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर इंडिया में उनकी चीजों को संभाल रहे थे। और जैसे ही इनकी डेथ होती है, आपकी मोहम्मद गौरी की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो ये इनके जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा, वो क्या करते हैं, स्लेव डायनेस्टी यानी कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अभी हम पढ़ेंगे, वो आगे की कहानी है। खैर, हम टाइमलाइन के फर्स्ट एपिसोड से शुरू करते हैं। तो वाई वॉज इंडिया इन्वेडेड, इंडिया पर आक्रमण हो क्यों रहे थे, क्यों इंडिया पर अटैक किया जा रहा था? एक्चुअल में क्या था बेटा, इंडिया वॉज पॉलिटिकली डिवाइड। इंडिया बेटा पॉलिटिकली डिवाइड हो रखा था। ठीक है, जो राजपूत किंगडम्स जो थे, जो ये नॉर्थ वाले एरिया पर जो ये रूल कर रहे थे, राजपूत किंगडम्स, इनके बीच में बेटा यूनिटी नहीं थी। ये लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, इन लोगों के बीच कोई यूनिटी नहीं थी, नहीं कुछ भी नहीं पता था कि लड़े कि हमें यूनिटी से रहना चाहिए। आपस में ही लड़ते थे, इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा थे। नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूलर, कोई भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूलर नहीं था। एक अपने एरिया से लड़ रहा है, एक अपने एरिया से लड़ रहा है, एक अपने एरिया से लड़ रहा है, और चारों पांचों आपस में ही लड़ रहे हैं। तो बाहर वाले, जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं ना बेटा, तो हमारा पड़ोसी भी फायदा उठाता है। तो यही हुआ कि जब इन लोगों ने देखा, बाहर से अरब के लोगों ने देखा, टर्किश के लोगों ने देखा, अरे ये तो पॉलिटिकली यूनाइटेड ही नहीं है, ये तो आपस में एक दूसरे को मार रहे पीट रहे, तो उन्हें ये चीज समझ आ गई कि इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेंट्रल रूलर नहीं है। वेल्थी टेम्पल अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेडर्स, और जो हमारे इंडिया के वेल्थी वेल्थी टेम्पल्स थे, इतने सुंदर सुंदर मंदिर थे, सोने के बने, हीरे के बने, जवाहरात के बने, इतने बढ़िया सुंदर सुंदर मंदिर थे। तो ये और भी ज्यादा, ये टेम्पल्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे फॉरेन इन्वेडर्स को कि आओ भाई हम पे कब्जा करो, हमें मारो। नॉर्थ वेस्टर्न पासेस मेड
इन्वेजन्स इजियर। तो जो ये नॉर्थ वेस्टर्न वाला पास है, इन्होंने बेटा ज्यादा क्या कर दिया, इजी कर दिया इन लोगों के लिए कि ये लोग हम पर आकर अटैक करें। तो सबसे पहले अरब ने किया था, तो अरब पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध। ठीक है, सिंध उस टाइम पर बेटा, आज आपको लगेगा कि मैम सिंध हमारा एरिया नहीं है, सिंध तो बाहर का एरिया है, तो यस, सिंध आजकल बेटा पाकिस्तान वाले एरिया में है। ठीक है, अफगानिस्तान वाले एरिया की तरफ जब हम देखें तो तब सिंध वहां पर है, आई नो। लेकिन बेटा ये तो 1947 के बाद पार्टीशन हुआ है, पहले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान के भी मेजर पार्ट, ये सब कुछ बेटा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे, इंडिया का ही पार्ट थे। ये तो 1947 के बाद कंट्रीज बनी है, ये दो अलग हमसे ही अलग हुए, तो वो पार्ट वहां चला गया, पहले वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट ही था। तो हुआ क्या बेटा, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, हमला करा सिंध पर। ठीक है, यहाँ पर बेटा राजा दहीर थे, इन्हें हटा दिया गया। राजा दहीर उस टाइम पर सिंध से रूल कर रहे थे, तो ये राजा दहीर को इन्होंने मार दिया, ये हट गए। सिंध केम अंडर अरब रूल, और जो सिंध है बेटा वो अरब रूल के अंदर आ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के रूलर, ठीक है, राजा दहीर से इनको हरा दिया। राजा दहीर से हार गए, इनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद बेटा हुआ क्या, जो सिंध जो है वो अरब रूल के अंदर आ गया, अरब के रूलर ने यहाँ पर रूल किया। अरब एक्सपेंशन स्टॉप्ड आफ्टर कासिम डेथ। लेकिन क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम की आगे जाकर डेथ हो गई, तो अरब ने यहाँ पर सिंध में अपना एक्सपेंशन करना छोड़ दिया, वहीं तक सिमट के रह गए। राजपूत प्रिवेंटेड फर्दर अरब एक्सपेंशन, और वापस से बाद में क्या हो गया कि भाई वापस से उस सिंध में राजपूत ही चले गए, कि भाई राजपूतों को ये समझ आ गया कि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई, अब ये लोग एक्सपेंशन आगे कर नहीं रहे हैं। तो राजपूतों ने क्या किया, वापस सिंध को अपने में ले लिया, और इंडिया कम से कम 300 साल तक ऐसे सेफ रहा, 300 साल तक सेफ रहा, और किसी ने कोई अटैक नहीं किया। लेकिन उसके बाद होता है राइज ऑफ द तुर्क। अब ये तुर्क के लोग क्या करेंगे, The Turks were fierce warriors from Central Asia। ये सेंट्रल एशिया के बहुत ही बेस्ट, एकदम बढ़िया, एकदम वॉरियर थे, एकदम स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, आप ये कह सकते हो। सर्व्ड अंडर द खलीफास। अगर आपको मैंने इस्लाम वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताए थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खलीफा आए थे, है ना, कलीफ्स आए थे, तो ये उन्हीं के अंडर थे, उन्हीं के अंडर ये सर्व्ड करते थे, मिलिट्री वगैरह में थे। एस्टैब्लिश किंगडम एट गजनी एंड गोल, टर्न टुवर्ड्स इंडिया फॉर वेल्थ एंड एक्सपेंशन। तो बेटा इन्होंने फिर जो ये वॉरियर थे बेटा, इन्होंने रूल किया किस किस के अंदर, किस कुछ लोगों ने मोहम्मद गौरी के अंदर, किसी ने गजनी के अंदर रूल किया, मतलब उनके किंगडम के अंडर रहे ये लोग। बाद में इनकी नजरें कहां तक चली गई बेटा, कहां तक चली गई, इंडिया की वेल्थ पर आ गई। ठीक है, तो आओ अब देखते हैं क्या हुआ है। 998 से 1030 सी तक बेटा महमूद ऑफ गजनी आए, सन ऑफ सबुक्तजीन। ठीक है, सबुक्तजीन के ये बेटे थे। फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी, ये गजनी के पहले, महमूद ऑफ गजनी जिन्हें कहा जाता है, ये पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे गजनी के, और ये पहले ही तुर्किश रूलर थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। इन बेटा ये एम्बिशियस मिलिट्री लीडर थे, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस मिलिट्री लीडर थे, ये कलीब्स के अंदर थे। बाद में इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट बनाया, जैसे महमूद गौरी ने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। ठीक है, अब ये फर्स्ट टर्किश रूलर थे जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, इंडिया पर ये आए, इंडिया पर इनकी नजर पड़ी, बहुत ही एम्बिशियस मिलिट्री लीडर थे, मिलिट्री में बहुत ज्यादा आगे थे। पहले इंडिपेंडेंट रूलर गजनी के भी थे, जो एकदम स्वतंत्र रूप से राजा बना था। Why did महमूद इन्वेड इंडिया, महमूद को ऐसा क्या लगा कि भैया वो इंडिया आ गया, इंडिया पर उन्होंने अटैक कर दिया। टू कलेक्ट इमेंस वेल्थ, भाई इंडिया में जो वेल्थ थी, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आप सोचो इंडिया में कितना पैसा था। तो इंडिया की वेल्थ से बेटा ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, बहुत इन्हें ऐसा लग गया कि भैया ये सोना चांदी हमें चाहिए। ठीक है, और गजनी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना ही था, अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे, फेम चाहते थे, तो इन्होंने क्या किया बेटा, इनको ऐसा था कि मुझे इंडिया पर अटैक करना है। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत ही मेन बात ये है कि ही नेवर वांटेड टू परमानेंट रूल इन इंडिया। उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि मैं इंडिया पर परमानेंट रूल करूंगा, इन्हें वापस गजनी जाना था, बस ये इंडिया की वेल्थ से, इंडिया के पैसे से अट्रैक्ट होकर इंडिया आए थे, कि भैया अट्रैक्ट हो गए थे इंडिया की वेल्थ से बहुत ज्यादा, कि बढ़िया बड़ा पैसा है, बहुत पैसा है, तो ये इंडिया की वेल्थ से अट्रैक्ट होकर आए थे। बाकी इनका कोई इरादा ही नहीं था कभी भी कि इंडिया पर क्या करेंगे बेटा, परमानेंट रूल करेंगे, ऐसा इनका कोई भी इरादा नहीं था। उसके बाद 17 इन्वेंशन, बेटा इन्होंने 17 बार अटैक किया, इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, 17 टाइम्स इन्होंने इंडिया पर अटैक किया, जयपाल को हराया, आनंद पाल को हटाया, पंजाब को जीता, और जितने भी इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल टाउन थे सबको इन्होंने जीत लिया, सबको टारगेट किया। आप कहते हो सोमनाथ टेम्पल या जितने भी बड़े बड़े मेन टेम्पल थे, जो बहुत ही ज्यादा रिच मंदिर बनाए गए थे, इन्होंने सब पर अटैक किया और जितना भी वेल्थ था ले गया।
ठीक है। रेड ऑन सोमनाथ 1025 सी के टाइम पर बेटा इन्होंने क्या करा, सोमनाथ टेम्पल जो बहुत ही ज्यादा मेन टेम्पल है, ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, बहुत फेमस ज्योतिर्लिंग है बेटा, उस ज्योतिर्लिंग पर इन्होंने अटैक किया। ये बहुत ही रिचेस्ट टेम्पल था, इसीलिए इस पर अटैक किया, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ऐसे बॉक्स भर भर के पैसा लेके गया था ये। जितनी भी गोल्ड सिल्वर, जितनी भी ज्वेलरी थी, जितना भी गोल्ड सिल्वर डायमंड था, सभी अपने साथ ले गया। इवन आप सोचोगे मतलब क्या ही आदमी था ये, टेम्पल का गेट तक, क्योंकि टेम्पल का गेट भी बहुत सुंदर बना रखा था, तो ये टेम्पल का गेट तक अपने साथ ले गया, टेम्पल का गेट तक अपने साथ ले गया कि भैया मैं तो ये टेम्पल का गेट भी लेके जा रहा हूँ, गजनी पे इसे मेन गेट पे लगाऊंगा, गजनी बहुत सुंदर लगना चाहिए भाई, कोई सुंदर लगे ना लगे, गजनी लगे तो हमारा ही मंदिर तोड़ के ले जाओगे क्या। तो यही हुआ। ये बेटा उस टाइम पर सोमनाथ टेम्पल में जितने गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी या जितने भी भक्तों ने जो भी चढ़ाया था सब ले गया, भर भर के बॉक्स, सब कुछ ले गया। और सबसे मेन बात, मंदिर का मेन गेट भी ले गया कि मैं तो गजनी का मेन गेट बनाऊंगा इसे, तो ले गया। ठीक है भाई, सबसे मेन बात की जो वहां पे लोग थे उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए बहुत ब्रेवरी से बेटा लड़ाई भी करी, जो कॉमन लोग थे उन्होंने भी करी, हजारों लोगों की डेथ हुई, बट वो अपने इस मंदिर को बचा नहीं पाए। इम्पैक्ट ये निकला कि भाई जो पंजाब है वो गजनी के रूल के अंदर ही आ गया, गजनी यहाँ पे भी मतलब पंजाब जो है वो गजनी के अंदर आ गया। अब बट इसका इम्पैक्ट क्या निकला, इम्पैक्ट ये निकला पॉलिटिकली नॉर्थ इंडिया बहुत वीक हो गया, हमारे देश का ह्यूज वेल्थ, बहुत सारा पैसा बाहर चला गया, टर्किश अटैक्स अब इंडिया में ज्यादा होने लग गए क्योंकि रास्ता मिल गया लोगों को, ओपन द वे फॉर फ्यूचर टर्किश रूलर। और सबसे मेन बात, इन्होंने फ्यूचर में कोई टर्किश रूलर इंडिया पर अटैक करे उसके लिए भी दरवाजे खोल दिए कि भाई ये रास्ता है, आ जाओ। अब महमूद गौरी पर आने से पहले मैं आपको एक बार मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में ये बताना चाहूंगी बेटा। जो ये मोहम्मद ऑफ गजनी है, ठीक है, इन्होंने अटैक किया, मोहम्मद गजनी ने अटैक किया इंडिया पर बेटा कभी भी इनका ये वाला मतलब नहीं था कि मेरे को क्या करना है, कि मेरे को इंडिया में परमानेंट रूल करना है, उसके बाद वो नहीं आए इंडिया में, बस वो उनका एक ही, नेवर वांटेड टू रूल इन इंडिया परमानेंटली, वो कभी भी इंडिया पर परमानेंटली रूल नहीं करना चाहते थे, उनका एक ही एम था। क्या एम था कि भाई मेरे को तो ये करना है, क्या करना है कि इंडिया की जितनी भी वेल्थ है सारी वेल्थ को लेके जाना है, दैट्स इट। इनके अलावा उन्होंने कभी भी कुछ नहीं सोचा, आए मारा लोगों को, वेल्थ ली, पैसा चुराया और ले गए। और इन्हीं के बिल्कुल अपोजिट है बेटा महमूद गौरी, बिल्कुल अपोजिट है, उनका एक ही इरादा था कि इंडिया को जीतना है। तो अब वो उनकी स्टोरी पढ़ते हैं हम। 1175 सी के टाइम पर रूलर ऑफ गौर, गौर के जो रूलर थे महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी सॉरी, मोहम्मद गौरी बेटा इंडिया आते हैं। ये इंडिया में परमानेंटली एम्पायर को स्टैब्लिश करना चाहते थे, गजनी नहीं चाहता था, गजनी तो सिर्फ पैसे चुराने आया था, चुरा के चला गया, लेकिन ये क्या थे, ये इंडिया में परमानेंटली रूल करना चाहते थे, अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहते थे। इन्होंने बेटा मुल्तान और पंजाब को कैप्चर भी किया और दिल्ली की तरफ आने लग गए। सबसे फिर बेटा इनके टाइम ऑफ पीरियड में जब ये आए, दो बैटल हुई थी बहुत मेन, एक थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 सीई में हुई, फिर दूसरी बैटल थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये 1192 सीई में हुई। तो फर्स्ट बैटल बेटा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए और मोहम्मद गौरी को भाग के जाना पड़ा, ये नहीं जीते। फिर हुई बेटा सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये 1192 सीई में हुई थी, ये भी बेटा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, क्यों, क्योंकि जो पृथ्वीराज के सपोर्टर्स थे वो आए नहीं, जो पृथ्वीराज को आर्मी थी उनकी या जो भी मिलिट्री कमांडर्स थे वो आए नहीं, और इसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हार गए। अगर इन्हीं के अपने लोग यानी कि पृथ्वीराज चौहान के ही अपने लोग इनका साथ अगर नहीं छोड़ते तो उस टाइम पर भी गौरी की जीत नहीं होती, लेकिन जब अपने ही लोगों ने साथ छोड़ दिया तो मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हो गई और फाइनली इंडिया में टर्किश रूल शुरू हुआ। अच्छा पता है कहा यह जाता है कि फर्स्ट टर्किश जो रूलर था वो गजनी था जिसने इंडिया पर अटैक किया, लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखा जाए कि भाई जो यहाँ पर आकर एक्चुअल में रहा, तो उस हिसाब से फर्स्ट रूलर ये है महमूद गौरी, क्योंकि आके रहे, वो तो भैया वो तो आए, वेल्थ ली और चले गए, वो रहे नहीं है इंडिया में कहीं भी। तो ये चीज भी बहुत वो है हिस्ट्री में। रीजन क्या थे बेटा, जो ये टर्किश लोग जीत गए, इनके रीजन क्या थे, राजपूतों की डिसयूनिटी, सबसे मेन बात। पॉलिटिकल देखा जाए तो राजपूत की डिसयूनिटी, अगर पृथ्वीराज चौहान जी का साथ आसपास के लोग या उनकी खुद की आर्मी ही देती तो नहीं, सेकंड बैटल में भी पृथ्वीराज चौहान ही जीतते, बट डिसयूनिटी थी, साथ ही नहीं दिया तो हार गए। इसके अलावा अगर मैं मिलिट्री की बात करूं तो टर्किश लोगों की बेटा मिलिट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फास्ट कैवलरी, हॉर्स आर्क, बेटर प्लानिंग। अब क्या होता था कि ये लोग तो घोड़े पे आ रहे हैं, ठीक है, घोड़े पे आ रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं,
इंसान मर जा रहा है, और ये वो लोग राजपूत रूलर धीरे धीरे हाथी पर बैठकर आ रहे हैं, तो फिर बहुत डिफरेंस आ जाता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये वाली दिक्कत हुई। लीडरशिप, क्योंकि टर्किश रूलर में स्ट्रॉन्ग कमांडर्स थे, उनका एक डिसिप्लिन आर्मी थी, प्रॉपर प्लानिंग से लड़ रहे थे। राजपूत रूलर में तो बेटा वो लड़ ही नहीं रहे थे, समझ रहे हो मेरी बात, वो तो साथ ही नहीं दे रहे थे एक दूसरे का। तो ये कुछ रूलर थे बेटा, ये कुछ रीजंस थे बेटा, जिससे हमें ये पता चला कि टर्किश जो है ये इसीलिए उनकी सक्सेस हुई। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि इंडिया में टर्किश रूल एस्टैब्लिश हो गया। यही से बेटा दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत होगी। कैसे होगी वो मैं बताऊंगी, ठीक है। न्यू वॉरफेयर टेक्निक्स का इन्वेंशन हो गया। वेल्थ ट्रांसफर टू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में भी वेल्थ ट्रांसफर हो गई। अब मैंने ये क्यों बोला कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले अरब इन्वेंशन हुए, मोहम्मद बिन कासिम आए, ठीक है। सिंध पे उन्होंने कुछ टाइम तक रूल किया, पर उनकी डेथ हो गई, तो वापस जो सिंध है बेटा किसके पास चला गया? राजपूतों के पास चला गया। लेकिन एक वो रास्ता खुल गया कि आगे कोई भी आके अटैक कर सकता है। फिर सबसे पहले जो टर्किश रूलर थे, कौन? गजनी, गजनी आते हैं, गजनी आकर अटैक करते हैं, पंजाब को जीतते हैं, मुल्तान को जीतते हैं, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे रहते नहीं है, क्योंकि वो यहाँ रहना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। वो आए, बस उन्होंने इंडिया के जितने भी वेल्थ थी सबको लेकर यहाँ से चले गए, ठीक है भाई, चले गए। 17 टाइम उन्होंने इंडिया पर अटैक किया, जो मेन चीज है। और दूसरी चीज, सोमनाथ टेम्पल पर रेड की उन्होंने, ठीक है। और जितने भी गेट तक ले गए मंदिरों के, बहुत चोरी बोरी के चले गए। चलो, उसके बाद बेटा जो सेकंड टर्किश रूलर आए वो थे आपके महमूद गौरी, ठीक है। जो ये, सॉरी, हाँ, मोहम्मद गौरी, सॉरी। तो जो ये मोहम्मद गौरी आए बेटा, ये आए, इन्होंने राजपूतों को हराया, धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू करा। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई पृथ्वीराज चौहान और इनके बीच, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई 1192 सीई में, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए, क्योंकि बहुत सारे रूलर उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे ही नहीं। इसके बाद बेटा दिल्ली, यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि टर्किश एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश हो गया। स्टैब्लिश हो गया टर्किश एम्पायर, बहुत बढ़िया बात है। क्या होता है फिर बेटा, जहां जहां पर ये जो गौरी है, ये क्या करता है, अपने देश वापस चला जाता है, लेकिन जो एरिया इन्होंने इंडिया में कैप्चर किया था, ठीक है, जो प्लेस इन्होंने इंडिया में कैप्चर किया था, उस एरिया को ये किसे दे देते हैं? उस एरिया को ये दे के जाते हैं बेटा, किसको? अपने एक स्लेव, इनका एक स्लेव था, ठीक है, स्लेव थे इनके एक कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपने उन स्लेव को देके जाते हैं। अब स्लेव मतलब कोई दास नहीं है, स्लेव मतलब एक ऐसा इंसान जो बेटा मिलिट्री का कमांडर हो, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की ताकत हो, और जो इन रूलर्स का सबसे खास आदमी होता था। तो इन्होंने अपने खास आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया, बोला कि मैं जा रहा हूं अपने देश, एक बार देख के आता हूँ वहां की सिचुएशन, तुम क्या करो, यहाँ पर तुम्हें संभालना है, इंडिया में जो एम्पायर है तुम्हें संभालना है। तो क्या होता है बेटा, वो वहां पहुंचते हैं, ये एज अ स्लेव यहाँ पर चीजों को संभाल रहे होते कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी वापस पहुंचते हैं अपने देश में, लेकिन कुछ टाइम बाद वहां उनकी डेथ हो जाती है। तो जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कहते हैं कि वो मुझे रख के गए थे यहाँ, तो अब मैं ही अब यहाँ का राजा बनूंगा, मैं ही उनका सक्सेसर हूँ। और वो बेटा क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 डायनेस्टीज आती है, स्लेव, खिलजी, है ना, लोधी, सैयद, बहुत सारी आएंगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बेटा स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, और फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी इंडिया में। तो वो हमें नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना है। तो होपिंग कि टिल दी टाइमलाइन की आज के इस छोटे से क्रिप्स लेक्चर में आपको बहुत ही मजा आया होगा। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।